हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के धमाके के बारे में। वैसे तो धमाका हर किसी ने यहाँ पे देख ही लिया है। सेंसेक्स की बात करेंगे दोस्तों तो 1250 पॉइंट के आसपास की तेजी, या फिर आप कह सकते हैं 2.25% की धमाकेदार तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड निफ्टी 50 की बात करें तो नियर बाय 2%, मतलब आप कह ही सकते हो कि 400 को ही यहाँ पे मतलब निफ्टी ने यहाँ पे टच कर लिया। मतलब एक दिन में इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। गैप अप हो गया बाजार एंड उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं मतलब बियर लोगों को बिल्कुल चांस ही नहीं मिला। बुल का कॉन्फिडेंस इतना हायर लेवल का था कि बस तेज़ी तेज़ी और तेज़ी चल रही थी। ये तो 3:30 बजे मतलब मार्केट क्लोज हो जाए इसीलिए ठीक है। अगर ये 5-6 बजे तक मार्केट होता तो शायद से इसको और खींच सकते थे। इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट आज के दिन हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा था बुल्स की ओर से। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट बाजार में हम लोग को एक साथ आते हुए देखने को मिल गए। ठीक है, एंड जो नहीं भी होते उनको भी हम लोग कंसिडर करना स्टार्ट कर ही देते हैं। एंड उसी के बाद इस प्रकार के हम लोग को रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो कौन कौन से जो ज़बरदस्त खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं जिसके चलते बाजार में इतना बड़ा धमाका हुआ है। एंड जैसे कि आपको मैं हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाता हूँ कि हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को मुस्कुराहट होते हुए देखने को मिल गई, मुस्कुराहट मतलब क्या, तेजी देखने को मिल गई, तो पूरे बाजार का वो रूप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को वापस मतलब रिवीजन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग तो करेंगे आज के दिन, तो फोकस में सबसे पहले था एचडीएफसी बैंक। सो गुरुवार के दिन हम लोगों को, आप सभी लोगों को पता है, एकदम लेट नाइट खबर आती हुई देखने को मिली, ऑफिशियल खबर कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया किसको, एलआईसी को, कि जाओ आप एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक अपना स्टेक बढ़ा सकते हो करके। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं था कि एलआईसी के पास 0 स्टेक है, एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी 4-5% स्टेक था बाकी का, और वो यहाँ पे खरीद सकते करके। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, 3 दिन पहले ही हम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे कवर किया था कि एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे आई है एंड सोमवार को इस खबर के चलते बाजार में अच्छा धमाका हो सकता है। सो क्या सिर्फ इसी खबर के चलते बाजार में धमाका हुआ है? तो दोस्तों नहीं। ठीक है, बहुत और भी हम लोग को अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स आते हुए देखने को मिले। आप तो ये बोल सकते हैं एक कोइंसिडेंस हो गया कि एक ही टाइम पे इतनी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिली। तो अच्छी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पकड़ कर हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट में मतलब बुल का कॉन्फिडेंस यहाँ पे आज एकदम टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो उसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त धमाका यहाँ पे होते हुए देखने को मिला। इस वीडियो में तो हम लोगों ने सिर्फ एचडीएफसी बैंक की बात यहाँ पे की थी, एलआईसी से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इस वीडियो को तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 1.5% ही भागा। एक्चुअल में देखा गया तो एडीआर 3% के आसपास भागा था। ये भी अगर देखा गया तो तेजी एक्चुअल में 3% के आसपास है, क्योंकि जब खबर एक्चुअल में ऑफिशियली तो नहीं आई थी बट उससे पहले भी निचले स्तर से एचडीएफसी बैंक 1.5 भागा था। ये भी हम लोग को आज के दिन 1.5 भागते हुए देखने को मिला था। मतलब अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। इस खबर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये 200-300 भागेगा एक झटके में, बट मार्केट ऐसे ही इन चीज़ों को तलाश करता है। एंड जब एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिविटी बन जाती है ना दोस्तों, तो आप सभी लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आ ही जाती है। मतलब आप 10 में से 9 बार तो ऐसा देखोगे, एकदम हार्डली कभी एक बार ऐसा होगा कि एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी मतलब बहुत बड़े वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं, कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि वो गिर गया और फिर भी ये अच्छे भाग रहे करके। ठीक है, होता है, मार्केट है भाई। तो आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आज अच्छा करने ही वाला था। एक 90% चांसेस थे। तो बैंक निफ्टी में भी एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी थी, 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी भाग जाता है तो 1.5% की तेज़ी देखने को मिली थी। एंड इसी का कॉम्बिनेशन आपको पता है निफ्टी 50 तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ें मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि अभी तक आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा। और ऐसी बात नहीं होती कि चलो कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, अरे भाई यही होता है मार्केट में। ठीक है, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, अगर वो सेक्टर अगर तेज़ होगा तो इंडेक्स लेवल पे भी वो तेज़ी दिखेगी। आराम से हम लोग को तेज़ी झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सबसे पहले तो हम लोगों को एक कमाल का ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल रहा था जो कि ऑलरेडी वेल नोन था। हाँ, अभी ये इतना 400-150 जाएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, 100, 150, 200, चलो ठीक है, इतना भी। फिर उसके बाद कुछ और अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिले। तो और क्या कर लिया, ऊपर से और 200 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेकंड हम लोग इंडेक्स कौन सा देखते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है निफ्टी आईटी। यस, हम निफ्टी आईटी को जरूर देखते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन सेकंड लेवल पे हम लोग को बड़े लेवल पे देखने को मिल जाता है। बट आज के दिन देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, 0.10%। मतलब आज की तेज़ी में हम कह सकते हैं निफ्टी आईटी ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। ये हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करने का दोस्तों, कभी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करने का, तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक। यस, एक ऐसा सेक्टर जिसने आज के दिन सबको यहाँ पे चौंका दिया, जो कि कभी कभी ऐसे तो साल में 6 महीने में कभी ना कभी तो होता रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों, तो निफ्टी ऑयल एंड गैस। यस, निफ्टी ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, अगर आप रफली भी देखोगे
5-5.25% का धमाका हम लोग को इस सेगमेंट में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, एंड निफ्टी ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जैसे कि अगर हम लोग निफ्टी 50 के वेटेजेस की बात करते हैं तो दो सेक्टर की तो चर्चा ज़्यादा होती है। एक होती है एफएस, फाइनेंशियल सर्विसेज, 35% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन 50 के आसपास बनता है। बट आईटी के करीब अगर आप सेकेंड लेवल पर भी देखोगे तो आपको ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ठीक है, उससे रिलेटेड भी कंट्रीब्यूशन निफ्टी के ऊपर अच्छा देखने को मिल जाता है, लगभग 11.5% के आसपास। हाँ, बट इसको हम लोग ज़्यादा कवर क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर देखा गया तो इनमें एक ही स्टॉक है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के एक या फिर दो स्टॉक्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ओके परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एंड खास करके उनमें ट्रेडिंग ही ज़्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट वो हम लोग को फ्लैट ही चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक ही स्टॉक ऐसा है जो कि हम लोग को लेफ्ट टू राइट थोड़ा ऊपर जाता है एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, तो यूजुअली वो भागता है, तभी इस सेगमेंट में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड वो सेक्टर एंड वो स्टॉक कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 में जो सेकंड नंबर का कंट्रीब्यूशन देता है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, रिलायंस में हम लोगों को निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं 9.25% का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देता है। एंड ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो सेगमेंट है उसमें निफ्टी तो मतलब रिलायंस का तो 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स है आज के दिन एकदम तगड़ा 5% भागते हुए देखने को मिला है। एंड ये जो थर्ड लेवल का जो इंडेक्स है इसने भी आज बाजार में यहाँ पे क्या कर दिया, मदद कर दिया। पहला जो इंडेक्स था भाई फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें बैंक निफ्टी के चलते अच्छी तेजी आ गई। सेकंड वाला इंडेक्स निफ्टी आईटी आज म्यूट था, कोई ज़्यादा तेजी नहीं। एंड तीसरा वाला जो यूजुअली म्यूट ही रहता है वो आज बहुत अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। जैसे कि अगर मैं आपको वेट्स दिखा दूँ, किसका वेट देखना है आपको, निफ्टी ऑयल एंड गैस। ये देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस का वेट अगर आपको देखना है सिर्फ उसी सेक्टर का, तो आप देख सकते हैं रिलायंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, मैंने 35 बोला था, ये देखो 32, 33 ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। एंड सेकंड नंबर पे ओएनजीसी, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट 50% के आसपास जाता है। और ये जब दोनों अगर एक साथ भागेंगे तो फिर ये एंटायर ऑयल एंड गैस में भी हम लोग को धमाका होते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन काफ़ी रेयर होता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपने बहुत दिनों के बाद या फिर महीनों के बाद इस प्रकार की खबर को यहाँ पे इस चैनल के ऊपर सुना होगा, क्योंकि ये बार बार देखने को मिलता नहीं है। एंड इसी का ही रिजल्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिलायंस में हम लोग को 6-7% की तेजी देखने को मिली, बाप रे बाप। एंड उसी के साथ साथ ओएनजीसी, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8-9% की तेजी देखने को मिली, जो कि ऑयल एंड गैस में हम लोग को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑयल एंड गैस भी तीसरे नंबर पे निफ्टी 50 में वेटेज यहाँ पे देता है। तो इसी चीज़ के चलते एकदम ज़बरदस्त हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ये तो टैक्टिंग पार्टनर आप लोगों को पता ही है भाई कि एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस जब ये दोनों अच्छा करते हैं, एंड रिलायंस ने तो आज जो अच्छा किया है भाई वो तो ऐसा मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा भागता है। 6-7% रिलायंस भागना मतलब बाप रे, मतलब अब क्या ही बोले। अगर ऐसा रिलायंस भागेगा, अगर आप कहोगे कि रिलायंस 6-7% भागा है, 5% भागा है, तो निफ्टी तो भाई सेलिब्रेट करेगा ही करेगा, बहुत बड़ा वेटेज रहता है इनका। एंड सिमिलर वेज अगर एचडीएफसी बैंक भी अगर कभी भविष्य में अगर ऐसा भागा 6-7-8%, कभी ना कभी तो आ ही जाती है तेजी, वंस इन डिकेड आप ऐसा भी बोल सकते हो, तभी भी इंडेक्स लेवल पे बड़ी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आज ये दोनों ज़बरदस्त यहाँ पे चले। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप देख सकते हैं 400 का लेवल हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में पॉइंट्स के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिला। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, देखिए मेजर पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि जब अच्छा पॉइंट्स आ जाते हैं ना, बुल्स को क्या अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो कल इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो कवर किया था, कौन सा, कि नीतीश कुमार ने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, फिर वापस वो अभी चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखने को मिलने वाले। सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले जो पार्टी थी उनको छोड़कर अभी ये वापस बीजेपी के साथ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को ये पॉइंट आप लोगों को बताया था कि जो जेफरीज की रिपोर्ट्स यहाँ पे आई थी, जो अलग अलग मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिली थी, वहाँ पे यही बताया कि रूलिंग पार्टी जो अभी चल रही है अगर वो हार जाती है तो बाजार के लिए बुरी बात यहाँ पे रहेगी। तो जो भी खबर रूलिंग पार्टी को मतलब बीजेपी को स्ट्रांग बनाने से रिलेटेड मार्केट में जब भी देखने को मिल जाती है तो भी एक बाजार में अच्छा कॉन्फिडेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट आप जरूर इसमें इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हो। एंड जो स्टेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मैं बात कल के दिन भी बोला था, हर एक स्टेट इंपॉर्टेंट है, बट इलेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा बन जाता है, तो वो रहता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे 80 जगह है, 80 सीट्स है, 80 सीट्स 543 में से 80 जगह तो यूपी में ही है। ठीक है, तो वहाँ पे तो सरकार का ज़बरदस्त फोकस रहता है। आप चेक कर लेना, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने ना वो वहीं से लड़ते हैं। ठीक है, आप एक ऑब्जर्वेशन रख लेना। ठीक है, ये उसके पीछे का ही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका वहाँ पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप मतलब कह सकते हैं कि हाफ बैटल आपके पक्ष में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब यहाँ पे क्या है कि बीजेपी का कंट्रोल अच्छा दिख रहा है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर पे हम लोग को महाराष्ट्र देखने को मिल जाता है, वहाँ पे भी हम कह सकते हैं ज़बरदस्त लेवल की पॉलिटिक्स देखने को मिले, बट वहाँ पे भी बीजेपी ने समाव क्या कर लिया, अपनी पावर यहाँ पे जमा ही ली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन आई गेस बिहार ही हम लोग को थर्ड स्टेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे जो नीतीश कुमार हम लोग को देखने को मिल रहे थे वो बीजेपी के खिलाफ हम लोग को देखने को मिल रहे थे, अभी वो उन्हीं के साथ जाते हुए देखने को मिल रहे। तो लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे जस्ट 3-4 महीने ही दूर है एंड ऐसे लेवल पे हम कह सकते हैं जो रूलिंग पार्टी है उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यस और भी ज़्यादा जो करंट गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग बनती हुई दिखने को यहाँ पे मिल रही है। ये तो बच्चा भी यहाँ पे कह सकता है। एंड उसी के साथ साथ जो अभी भी 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि खास करके एमपी की बात करें जो कि 29 सीट्स हम लोग को देखने को मिल जाती है एंड राजस्थान की बात करें जहाँ पे 25 सीट्स, ये भी काफ़ी मेजर स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे भी जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी पकड़ मजबूत होती हुई देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली जोड़कर देख ले तो बाजार में एक अच्छा माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट को एक ही चीज़ चाहिए भाई, मेजोरिटी के साथ सरकार बना दो, ठीक है। खिचड़ी सरकार अगर आ गई तो पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी एंड डेवलपमेंट कम होगा। एंड फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो बिहार भी हम कह सकते हैं कि एक बीजेपी के लिए सरदर्द यहाँ पे साबित यहाँ पे हो रहा था, बट कल की खबर ने तो पूरा मतलब हम कह सकते हैं फ्लिप ही यहाँ पे मार लिया है एंड उनके फेवर में हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं इंडेक्स लेवल पे एक स्टेबल गवर्नमेंट की और हम लोग को ये सारी चीज़ें डायरेक्शन देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है भाई, इलेक्शन है आपको पता ही होता है करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे और भी हम लोग को देखने को मिलेगी। बट इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग जोड़ कर देख लोगे, ठीक है, तो क्या देखने को मिल जाता है, बुल का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त था कि भाई ऊपर लेकर जाओ करके, ठीक है। एंड बेयर वालों का कॉन्फिडेंस तो बहुत ही मतलब कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये सबसे मेजर चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, काफ़ी सारे लोग ये ज़रूर कमेंट में ये बात बोलेंगे, अरे मेरा पोर्टफोलियो तो भागा ही नहीं। आप इन चीज़ों को समझो, मार्केट क्यों भागा है। कुछ लिमिटेड स्टॉक्स ही ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि निफ्टी को भगाने में सक्षम रहते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, देन रिलायंस इंडस्ट्री एंड उसी के साथ साथ ये जो बाकी के स्टॉक है HDFC बैंक एंड रिलायंस, ये बाकी अपने अपने सेगमेंट के लीडर है, तो पूरे सेगमेंट को ही कंट्रोल कर लेते हैं इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। सो उनमें हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, इसीलिए निफ्टी इतना ज़बरदस्त भागा है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो आज के दिन इतना अच्छा ना किया हो, तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आपको ये समझना है बात कि ऐसा क्यों होता है करके, और ये तो बात मैं इसके पहले भी आपको सिखा चुका हूँ कि आपके पोर्टफोलियो को और निफ्टी को कंपेयर करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 शेयर का कॉम्बिनेशन है जो लार्ज कैप कंपनियां हैं। आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप होंगे, स्मॉल कैप होंगे, माइक्रो कैप होंगे, लार्ज कैप भी होंगे, तो उसका जो मिक्सचर है, ठीक है, वो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या फिर वो गिरेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस यहाँ पे बन चुके हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन जितना भी था दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दिन एकदम ज़बरदस्त धमाका हम लोग को देखने को मिला है। अभी ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता रहने वाला है, ठीक है। आज का दिन हो गया, अभी बजट आने ही वाला है, प्लस FOMC की मीटिंग होने वाली है, वो भी एक बहुत बड़े इवेंट है, तो इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा। तो बड़ी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है दोस्तों, तो उसके लिए भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहना। एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी एक बिगनर को इस चीज़ के चलते थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने नोट डाउन करवा लिया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।